अब हम पाठ का अगला अंश पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत गांव में होने वाली सुविधाओं और शहर की सुविधाओं का दोनों का तुलनात्मक यहाँ पर बखान किया गया है। तो अब शहर कह रहा है गांव से, शहर, क्यों नहीं, तुम्हें मेरे बारे में सब पता होगा, लेकिन मेरे यहाँ लोगों की दशा गांव वालों की तरह नहीं है। अब गांव क्या कह रहा है, ऐसा कहकर तुम मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। देखो यहाँ मुहावरे का प्रयोग हुआ, इसे अंडरलाइन कर ले, रेखांकित करें। आंखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना। अरे तुम्हारे तो कई मोहल्ले ऐसे हैं जहाँ कई कई मंजिल ऊंचे और आपस में सटे मकानों की वजह से लोगों को सूर्य के दर्शन भी नहीं हो पाते। सूर्य के दर्शन नहीं हो पाते मतलब कि वहाँ उनके कमरों तक या उनके घर तक सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुँच पाता। ये महानगरों की बात की गई है। हमारे सोनीपत शहर में इतने सटे मकान नहीं हैं, किंतु महानगरों में ऐसे फ्लैट्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं जहाँ पर आप देखेंगे कि सूर्य का प्रकाश, खुली धूप नहीं पहुँच पाती। रात में बिजली के प्रकाश में जगमगाने वाले घर दिन में सूर्य के प्रकाश के लिए तरसते रहते हैं। कई बार आप देखना, जिस कमरे में हमारे खिड़की नहीं होती उस कमरे में हमें सारा दिन एक बिजली का बल्ब जलाए रखना पड़ता है। तो देखिए सूर्य का प्रकाश हमारे लिए कितना आवश्यक है। यदि हमें अपने घर को भी स्वच्छ रखना है, अगर हमें बुरे बैक्टीरिया से, उन्हें कीटाणुओं से, विषाणुओं से दूर रखना है, तो हमारे घर में सूर्य का प्रकाश आना बहुत ज़रूरी है। अब आगे देखो, शहर कह रहा है गांव से, स्वच्छ वायु और सूर्य के प्रकाश की सुलभता पर ही तुम इतना इतरा रहे हो। ज़रा अपने चारों ओर पड़े हुए कूड़े के ढेर को भी तो देख लो, अपनी गलियों के दर्शन तो कर लो। अब गांव बोला, कूड़े के ढेर हट रहे हैं। देखा, अब आप यहाँ पर पढ़ेंगे कि किस प्रकार गांव में हर चीज़ की सुविधा हो चुकी है। अब कूड़े के ढेर हट रहे हैं और गलियाँ भी पक्की हो रही हैं। खुली धूप और हवा ये गांव की सबसे बड़ी नियामतें हैं, यानी सबसे बड़ी सुविधा है, फ़ायदे हैं। शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए सूर्य का प्रकाश, स्वच्छ हवा और पड़ोस में हरा भरा वातावरण कितना आवश्यक है, यह तो तुम जानते ही हो। ये मुख्य पंक्तियों से ज़रूर आप रेखांकित करें कि शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। सूर्य का प्रकाश, स्वच्छ हवा और पड़ोस में हरा भरा वातावरण, यानी आसपास हमारे पेड़ पौधों का होना भी अति आवश्यक है। यदि हमारे आसपास ये चीज़ें रहेंगी तो हमारा मन और तन दोनों ही स्वस्थ रहेंगे। ग्राम वासियों को बड़ी सुलभता के साथ पौष्टिक आहार के आवश्यक पदार्थ शुद्ध और सस्ते दामों में प्राप्त हो जाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि गांव में जो हमें चीज़ें प्राप्त होती हैं वो सस्ते दामों पर और बिल्कुल सही मौलिक वस्तुएं प्राप्त होती है, जबकि शहर में इन चीज़ों में मिलावट करके अधिक दामों पर बेचा जाता है। उत्तम स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक आहार की आवश्यकता से तो तुम सहमत होगे। अब शहर बोलता है, किन पदार्थों की सुलभता की बात करें। सुलभता यानी आसानी से प्राप्त होना। गांव कह रहा है, अच्छा तो तुम मेरी बात को नहीं समझ रहे, तो लो मैं तुम्हें बताता हूँ। दूध, दही, घी, हरी सब्जी, ताज़ा फल, खाने का शुद्ध तेल, गुड़, ईख, दाल, ईख यानी गन्ना, दाल, अनाज, ये ही तो पौष्टिक भोजन के आधार हैं। मेरे किसान इनका उत्पादन करते हैं, इसलिए ये वस्तुएं गांव में आसानी से और शुद्ध रूप में मिल जाती है। अब आपने देखा, और इन्हीं वस्तुओं में अधिक से अधिक मिलावट करके शहर में बेचा जाता है, शहर के लोगों के द्वारा ही अधिक मुनाफा कमाने के लिए।
तो यदि आप गांव में रहते हैं तो अपने आसपास के व्यक्तियों से इन चीज़ों को शुद्ध रूप में प्राप्त कर सकते हैं, और वो भी कम दामों पर। तो गांव में आप देखेंगे कि बहुत अपनापन होता है, और ये व्यक्ति अपनेपन के साथ आपको ये वस्तुएं केवल अदला बदली के रूप में भी दे देते हैं, जबकि शहर में ऐसा व्यवहार देखने को नहीं मिलता।